देशवासियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार लोधी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मेरे समाज में सबसे बड़ी जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें काफ़ी दर्द भी है कि हमारे जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, पर हमारी कहीं भागीदारी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज हमारा एक भी जज नहीं है और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में भी ना के बराबर ही मुझे नहीं लगता कि कोई जज होगा। जहाँ से एक न्याय की आशा रहती है किसी को भी, तो हम न्यायपालिका में भी नहीं है। हिंदू जब कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो जनरल में आ गए। तो आप लोगों के लिए गरीबी रेखा से अंतर का जो आरक्षण मिला हुआ है, अब उसका EWS का आपको लाभ उठाना चाहिए। किया है कि वो मंदिर चाहिए या विद्यालय चाहिए, यानी आपको आप कह रहे हैं कि हमें शिक्षा उच्चा चाहिए और हमें मंदिर भी चाहिए। तो दो नाव पर कैसे आप लोग दिया सवाल हो रहे हैं? नहीं, पहले मंदिर, धर्म के हिसाब से पहले मंदिर है। आज मैं हूँ गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है और हर्ष विहार कॉलोनी है। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पीछे एक बैनर है। लोधी जागृति मंच की ओर से आज एक संगोष्ठी चल रही है और उस समाज के लोधी जागृति मंच के जो संगठन है, उसके पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में अनिल जी, जो कि लोधी जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुछ समस्याएं हैं जो कि समाज को लेकर के जो लोधी जो समाज है आज भी कहीं न कहीं भटका हुआ महसूस कर रहा है कि आज तक हमें अपनी जो पोजीशन है इस देश में नज़र नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर जाति में भी जाति अगर नज़र आती है तो वो जाति कहाँ पर क्या है। और भारत देश जैसा विशाल जो देश है, कई इसके स्टेट हैं और उन स्टेट में लोधी समाज की क्या पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत बड़ी बैठक यहाँ पे हुई है और उसका कैलकुलेशन क्या है। अभी अनिल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि लोधी जो समाज है उसका कितना पुराना इतिहास है, इतिहास से लेकर के अब तक का जो पोजीशन है वो क्या रहा है। हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। हेलो, जैसे कि सभी देशवासियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार लोधी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मेरे समाज में सबसे बड़ी जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें काफ़ी दर्द भी है कि हमारे जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, पर हमारी कहीं भागीदारी हमें नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण हम अपना बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। जैसे कि हमारे महापुरुष हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, गुलाब सिंह लोधी, माता दीन लोधा, ऐसे तो बहुत राजा महापुरुष हैं, पर उनका कहीं तक कुछ नाम नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के हम दिल्ली में चल रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से और सभी साथियों से चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं हमारी जनसंख्या तो बहुत है, पर हम अन्य सरनामों से जाने जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत पिछड़े हुए, जिसके कारण ना तो हमारे नौजवानों में कोई योगदान सही मिल पा रहा है। शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण सरकार को भी हमारे पर ध्यान देना पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित होते हैं और अपने देश से बहुत प्रेम भी करते हैं और हमारे महापुरुषों ने काफ़ी योगदान दिया है, पर उसके कारण हमारी जनसंख्या जो है बहुत पिछड़ी हुई नज़र आती है। तो काफ़ी हमें दुख भी होता है और इस चीज़ को दर्द लेकर के आज हमने एक बैठक करी, जिस पे अपने सभी पदाधिकारियों से चर्चा भी की है। उसी को आगे हम देख करके चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे।
धन्यवाद। समस्या जो आप बता रहे हैं कि लोधी समाज में सरनेम को लेकर के हो रहा है, या कहीं कहीं मतलब कि जो लोधी समाज है वो अपने जो रियल जो समाज है, जो लोधी समाज है, वो पहचान नहीं पा रहा है। तो समस्या किस प्रकार की आ रही है लोगों के बीच में? आपके समस्या समाज में खासकर समस्या हमारे समाज में जैसे कि आज की डेट में हमारी कहीं भागीदारी हमें नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो शिक्षा में हो या हम कहीं सरकारी ऑफिस में हो या किसी क्षेत्र में देखते हैं तो हम अपने आप को सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे नीचे देख रहे हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी कुछ आश्चर्य भी होता है। जबकि इतनी भागीदारी हमारी होने के बाद इतना हमने देश को हमारे महापुरुषों ने भी योगदान दिया और आज भी लोधी समाज पूर्ण रूप से हर समाज के साथ समर्पित रहता है। नहीं, आप लोग अपने ओबीसी समाज में तो आते ही हैं ना? हाँ, मैं ओबीसी में ही आता हूँ। तो आप लोगों का आरक्षण तो मिला हुआ है ना? पर आरक्षण कितना परसेंट है हमारा? आरक्षण तो हमारा 12% ही बचा है। ठीक है। दूसरी बात है, आरक्षण को लेकर के हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी जो है वो इस बात की है कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम जब इतना ईमानदारी से हमारा समाज देखो, किसानी खेती करने में सबसे ज़्यादा मेहनती हमारा लोधी। कौन कर रहा है भेदभाव? भेदभाव देखो कहीं भी देखा जाए तो लग रहा है कि जैसे कि सरकारों में भी कुछ लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, और हमारे नौजवान जैसे कि आज की डेट में ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, पर हमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा नौजवान आगे किसी सरकारी दफ्तर या कहीं भी ऐसा इतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं अवंतिका जो बोलते हैं कि जो लोधी, अवंतिका और लोधी, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम भूमिका रहा है, जो कि लक्ष्मीबाई का नाम पड़ गया बाद में कि मतलब लक्ष्मीबाई थी वो, है ना? मगर क्या उस समाज से जब आते हैं आप लोग तो उसमें भी मतलब कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है? हाँ, काफ़ी पीछे है। हमारे महारानी अवंतीबाई का जैसे कहीं भी इतिहास नहीं दिखाई देता है। अब ज़्यादा क्या बात करें, हमारे स्वामीनंद ब्रह्मानंद जी जो हैं वो तो शिक्षा के सागर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा तो नहीं किसी के साथ भेदभाव करा है, उन्होंने हर समाज को लेकर चले, हर समाज के लिए शिक्षा पे काम करा है। ठीक है। और गुलाब सिंह लोधी हैं, उन्होंने ऐसा तो भेदभाव नहीं करा था कि मैं लोधी हूँ इसलिए झंडा नहीं, उन्होंने सबसे प्रथम झंडा उन्हीं ने फहराया था। ठीक है। क्या वो शहीद हुए, मगर उनका कहीं आज की डेट में किसी सरकार ने कभी उनका ऐसा कोई दिन निर्धारित नहीं करा है, ना तो उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है ना। लोधी जो होते हैं एक तो राजपूत भी होते हैं, ठाकुर कहीं होते हैं, तो क्या आप किस में मतलब लोधी किस में लगाते हैं? कहीं तो जो ठाकुर होते हैं वो जनरल उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं। हाँ, ठाकुर जनरल में आते हैं, हम तो ओबीसी में आते हैं। लोधी राजपूत हम पूरा लिखते हैं वैसे। और कुछ लोग हम राजपूत तो वो भी तो होते हैं ना? नहीं, वो जनरल जो राजपूत होते हैं, ठाकुर देखिए, छत्री वो भी है, छत्री हम भी लिखते हैं, पर हम ओबीसी से हैं, हम जनरल में नहीं आते हैं। वो छत्री अपना ठीक है, हम वो सूर्यवंशी कहते हैं, हम तो चंद्रवंशी हैं। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को वो राजपूत करके कि हम किसी के साथ सामान्य, हम सामान्य हैं इंसान। नहीं, आखिर में आप लोगों का मांग क्या है? मतलब बात आती है कि इस देश में जो चीज़ें होती हैं जाति और धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं एक मांग छिपी होती है कि हमारी जो मांग ये है पॉलिटिकल में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षा में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हर प्रकार की जो मांगें होती है। तो क्या मतलब कि मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि जैसे शिक्षा में भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको भी सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। ठीक है। देश के प्रति तो हम लोग हैं ही योगदान, उसके लिए हमें कोई किसी से भेदभाव नहीं है, और ना ही हम किसी अन्य समाज से कोई हम वो घृणा करते हैं। हम तो सबसे प्रेम से रहते हैं और सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पर हमारे जैसे महापुरुष हैं तो उनका भी हमारा कोई छुट्टियाँ, कोई दिन निर्धारित करा जाए। ठीक है। जिससे कि हमारा लोधी समाज को भी ये पता लगे कि हाँ, हमारा फलाना दिन है जिसकी हम अपने महापुरुष का मनाते हैं, मगर ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। मगर आप लोग हिंदू में तो आ रहे हैं ना, एक मतलब वर्ग दिया गया है हिंदू, तो आप लोग हिंदू में तो है ना? आप लोग नहीं, हिंदू होने से काम नहीं होता है। हिंदू तो सभी हैं। ठीक है। या तो हिंदू सभी हैं तो फिर सामान्य सब एक ही चीज़ दे दी जाए। ठीक है। तो जनरल में है मतलब कि देखिए हिंदू तो मतलब कि 4 वर्ण हैं, है ना? 4 वर्ण में आप जो है मतलब कि क्षत्रिय में नहीं आ रहे हो, ब्राह्मण में नहीं आ रहे हो,
वैश्य में नहीं आ रहे हो, तो नीचे जो बचा है वो शूद्र में, क्या मतलब कि शूद्र में आ रहे हो क्या आप लोग? पिछड़ी जाति में आते हो, हम पिछड़ी देखिए, मतलब कि मैं हिंदू की बात आप कर रहे हैं, तो मैं हिंदू के ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग किस में आ रहे हैं? तो जब भी तो उसी हिसाब से आप अपनी मांग करेंगे ना। हम क्षत्रिय में आते हैं। क्षत्रिय में आते हैं। क्षेत्र तो उसमें मतलब क्षत्रिय तो उसमें मतलब कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का वो आता है। अगर हिंदू धर्म के ऐसा है इसमें देखा जाए कि तो पहले योद्धा के नाम से जाना जाता था, योद्धा से ये लोधा पड़ा, लोधा से लोधी राजपूत बना। तो हम शुरू से क्षत्रिय रहे हैं और क्षत्रिय में ही हम आते हैं। हमारा मेन ये है कि जो हमारे जो भी हमारे तेज गुलाब सिंह लोधी वगैरह, अवंतीबाई लोधी हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका भी नाम आना चाहिए। उनको भी आगे कोई छुट्टी वगैरह हो, कोई भी हो, जिससे कि हमारा समाज को पता लगे, जागरूक हो सकें कि भाई गवर्नमेंट ने हमारे को ये घोषित कर रखा है। कोई भी कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होना चाहिए सरकारी, जैसे औरों का होता है, सरदार पटेल जी का इनका होता है, तो उनका भी तो योगदान रहा है, तो उनका कहीं नाम नहीं आता। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि अगर आप हिंदू मानते हैं कि हम हिंदू में आते हैं, तो आपको वर्ण व्यवस्था भी मानना चाहिए, मानना होगा। मतलब मानते हम क्षत्रिय हैं, लोधी क्षत्रिय हैं, हमारे वंशज राजा महाराजा रहे हुए हैं, हमने बहुत लड़ाई लड़ी अपने देश धर्म के लिए। तो आप ओबीसी रहे नहीं ना। लेकिन अब ये ओबीसी जो है, ये तो अब सरकार ने जो बनाई है SC ST जनरल, उसमें हम ओबीसी में आए हैं, उसमें ओबीसी में आए हुए हैं हम। अच्छा, हाँ, उसमें आप लोग ओबीसी में ओबीसी में डाला हुआ है। कहीं किसी स्टेट में ST में भी है, कहीं जनरल में भी है। अब हमारी जाति पूरे हिंदुस्तान में लगभग। फिर जो गड़बड़ियाँ हुई है वर्ण व्यवस्था, उसे खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा है कि ओबीसी में हमारा मेन है कि ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर होती है, उसी को आरक्षण मिलता है। तो जो ओबीसी मान लो क्रीमी लेयर में है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, उसको कोई आरक्षण नहीं मिलता। तो हम कहाँ लिखा है उसमें? तो है ही नहीं। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जिसके पास है उसे आरक्षण मिलता है। नहीं, जिसे नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन क्रीमी जिसके पास है हमारे पास ले ही रहा है ना। हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे पास पे इनकम का बढ़वाया नहीं, वो अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो आरक्षण ले या ना ले, वो आपके ऊपर है। नहीं, नॉन क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, वो तो जनरल के लिए जिसकी है इनकम ना। ज़्यादा होगी। नहीं, वो जनरल के लिए है ना। ओबीसी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है। अच्छा अच्छा। ओबीसी के लिए भी है। जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता। तो मेन जो हमारे अंदर जो ओबीसी में हम आ रहे हैं, वैसे ओबीसी में आते हैं, लेकिन जो लोग जिनको आर्थिक पिछड़ेपन है, उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। क्योंकि हम लोग पहले योद्धा थे, लड़ाई लड़ते थे, तो हम काफ़ी पीछे तहस नहस हो गए थे। तहस नहस होने की वजह से हम लोग काफ़ी वो ज़मीनी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर काफ़ी नीचे। मैं पीछे भी कुछ नौजवानों से भी मैं साथ में वार्तालाप करना चाहूँगा। आप पकड़िए थोड़ा सा माइक, आप अपना परिचय बताइए। संतोष जी, मैं जागृति मंच से प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ। मैं दिग्विजय सिंह लोधी दिल्ली में कार्यभार संभाल रहा हूँ। क्या मेन समस्या कहाँ पे क्या आ रही है? समस्या देखिए, ये आज भारत देश बड़े विशाल प्रारूप में बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर एक हम जाति की बात कर रहे हैं, एक लोधी जाति, जैसे कि जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ। तो समस्या ये है कि मेरा देखने का जो अभिप्राय है, मैं देखता हूँ कि आज एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जहाँ संवैधानिक प्रक्रिया में आज सिस्टम में जो भागीदारी होती है वो कहीं प्रतीत नहीं होती है। जैसे कि हम न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज हमारा एक भी जज नहीं है, और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में भी ना के बराबर ही मुझे नहीं लगता कि कोई जज होगा। जहाँ से एक न्याय की आशा रहती है किसी को भी, तो हम न्यायपालिका में भी नहीं हैं, कार्यपालिका में भी ना के बराबर हैं। और शिक्षा के अलग अलग प्रारूप हैं, चिकित्सा हो गई, विश्वविद्यालय के अलग अलग पोजीशंस हो गई, विश्वविद्यालय में किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं है, प्रोफेसर भी ना के बराबर हैं। आज हमारे देश इतना बड़ा देश है, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि आज कोई हमारे इतने बड़े प्रारूप में एक भी इतिहासकार है। होगा इक्का दुक्का कोई हो सकता है, पर मेरे मद्दे नज़र नहीं है कोई भी। तो आप कह रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो हम अच्छा प्रारूप जब भी दे सकते हैं भी हम विश्वविद्यालय में जाके बैठें, इतिहासकार बने, न्यायपालिका में बैठें, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और चिकित्सा में बैठें, अच्छे डॉक्टर्स बने, तो जब भी हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। नहीं, तो आप लोग
आप लोगों को कब से पता चला कि हमारी जो संख्या है इतनी होने के बावजूद भी मतलब कि हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो लोधी जो समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़े उसमें आ गया है और उसे जो सरकार की तरफ से जो मुहैया होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कब से आपको समझने लगे? संतोष जी, ये तो आज़ादी के बाद जैसे कि हम बड़े हुए पढ़े लिखे, और भी पहले मतलब आवाज़ आप लोगों ने उठाई थी? नहीं, इससे पहले आवाज़ें उठती रही हैं समाज की तरफ से भी, पर सरकारों का इतना ध्यान नहीं है कि भाई समाज के प्रति इनकी भागीदारी का कोई हिस्सा इनको दिया जाए। अभी तक इस तरीके का, जैसे कि हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी सबसे बड़ी आबादी है, 9% के आसपास होंगे, हम भी यादवों के बराबर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पर जिस तरीके से अभी हालिया में आप देखेंगे कुर्मी समाज में बहुत बड़ी जागृति आई है और यादव समाज में बहुत जागृति आई है, जाट समाज में भी बहुत जागृति है। ये किसान जातियों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमारी जाति भी आती है, जैसे कि ये किसान जातियों में एक लोधी जाति भी आती है। पर हम आज भी देखेंगे देश में एक वरिष्ठ पद होता है IAS का पद, हम इन जातियों की मैं बात कर रहा हूँ, इन सारी जातियों में हम हर साल 1 या 2 IAS बना पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये मेरी भी समझ से परे है चीज़ें। कहीं ना कहीं हम शिक्षा में भी बहुत पीछे होते जा रहे हैं, तो यही सारे कारण हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, देश में अब राम मंदिर बन रहा है, तो क्या मतलब आप लोगों को मतलब खुश होना चाहिए? नहीं, खुश होना चाहिए। हाँ, हाँ, खुश होना चाहिए। हाँ, तो फिर आप लोग अब ये इसकी मांग क्यों कर रहे हैं कि हमारा समाज जो है बहुत नहीं, पीछे जा रहा है? समाज तो इस वजह से पीछे जा रहा है ना, हमारा कि शिक्षा में कोई योगदान नहीं सरकार का, आरक्षण में कोई वो नहीं कि आरक्षण हमारे लिए क्या दे रखा है और दूसरी समाज को क्या दे रखा है। जातियों में बांट रखा है तो किसी जाति को कुछ दे रखा है। नहीं, एक तरफ मांग कर रहे हैं कि हम मतलब कि हमारे जो मंदिर बन रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, मंदिर तो देखो, आप मांग कर रहे हैं कि शिक्षा की ओर कर रहे हैं, मंदिर तो एक ही चीज होगा ना। मंदिर तो देखो हिंदू समाज का है, पूरे हिंदू समाज का है मंदिर। तो एक हम अपनी जाति को बर्बाद करते हैं कि जैसा आरक्षण नहीं मिल पाता है, हमारे बच्चों के परसेंटेज कम आता है या हमारे बच्चों को परसेंटेज ज़्यादा आता है और उनके लिए मिल जाता है, कोटा होता है उनके लिए मिल जाता है, हमारे बच्चों को नहीं, रह जाते हैं पीछे। तो हिंदू के लिए नहीं है ना वो चीजें? नहीं, हिंदू के लिए नहीं, वो तो आरक्षित जितने भी लोग हैं उनके लिए है ना, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए। हाँ। तो आप जब हिंदू जब कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो जनरल में आ गए। तो आप लोगों के लिए गरीबी रेखा से अंतर का जो आरक्षण मिला हुआ है, अब उसका EWS का आपको लाभ उठाना चाहिए उस चीज़ का। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो लाभ मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता लाभ हमारे लिए। नहीं, आप लेंगे जब भी तो मिलेगा। और दूसरी बात, मैंने जो प्रश्न किया है कि वो मंदिर चाहिए या विद्यालय चाहिए, यानी आप कह रहे हैं कि हमें शिक्षा उच्चा चाहिए और हमें मंदिर भी चाहिए, तो दो नाव पर कैसे आप लोग सवाल हो रहे हैं? नहीं, पहले मंदिर, धर्म के हिसाब से पहले मंदिर है। अच्छा, पहले मंदिर, धर्म के हिसाब से तो मंदिर दूसरी तरफ भी है। हाँ। ये हमारे इष्ट का मंदिर है। हाँ। ये पहले है। ये तो पहले। हाँ, ये तो पहले है ना मंदिर। तो तो आप बताएं, क्या मतलब पहले मंदिर या विद्यालय? पहले मंदिर, पहले मंदिर, पहले मंदिर हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से। तो वो उसी सनातन धर्म की मैं बात बता रहा हूँ कि उसी सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि आप पहले मतलब वर्ड में आते हो या सेकंड वर्ड में आते हो या थर्ड वर्ड में आते हो। वर्ण व्यवस्था के उसमें किस में आते हो आप लोग? सेकंड वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। क्षत्रिय में? तो क्षत्रिय में आरक्षण तो है ही नहीं, आरक्षण तो शूद्र को मिला हुआ है, शूद्र के नीचे वालों को। उस समय का नाम है, ये नहीं था, आरक्षण नहीं था। अच्छा। हाँ, उस समय आरक्षण नहीं था। बस जिस प्रकार हम पूरे हिंदुस्तान में 10 से 12% हैं, उस हिसाब से हमारी विधायिका में भी परसेंटेज नहीं है, हमें होनी चाहिए ना इतनी। मैं लोधी मनोज निरंकारी, जागरण कौन सा लोधी जागरण मंच। क्या कुछ ऐसी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधी सी। मैं तो ये अपने लोधी धर्म को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले बाहर निकल के आएँ, लोधी लिखें। और सरकार से भी कहना चाहूँगा, हम सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार हमारा साथ दे। बाकी अब ये चल ही रहा राम मंदिर का, जो हो ही रहा है।
आपका भी लगे, आप भी बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रशांत लोधी, जागृति मंच, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में बस यही मंदिर चल रहा। मंदिर चल रहा है जी। अच्छा, तो लोधी समाज के उस मंदिर को बनाने के लिए काफ़ी मतलब चंदा गाइड किया हुआ है। बनाने के तो आप लोगों ने भी दिया है ना? चंदा तो काफ़ी गया है। अच्छा। और लगभग लोधी समुदाय जितना है चढ़ बढ़ के चंदा दिया है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। ज़्यादा। और क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मतलब देश से हम लोधी चढ़ बढ़ के मतलब। अनिल जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बताइए। जैसे कि मंदिर के बारे में आपने संतोष जी पूछा है, तो लोधी समाज का तो देखो काफ़ी योगदान रहा मंदिर के बारे में, ठीक है। और लोधी समाज को काफ़ी खुशी है क्योंकि हमारे पुण्य बाबूजी ने एक सपना देखा था, ठीक है, वो भी लोधी समाज से ही आते हैं और आज उनका सपना साकार हुआ है। तो लोधी समाज इससे मतलब काफ़ी खुश है। पर लोधी समाज की समस्या यही आती कि हम इतना देश के लिए योगदान करने के बाद भी आज हमें इतना पिछड़े नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे कि हमारे समाज को इतना पिछड़ा हुआ सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो बस इस पीड़ा को देख कर के बहुत आश्चर्य होता है और खेद भी होता है कि आज हमारी कहीं भागीदारी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं भी बचपन से ही करीब 23-24 साल हो गए, मेरे को 23 साल करीब दिल्ली में हो गए, ठीक है। 12-14 साल की उम्र में हमने अपना परिवार छोड़ दिया था और यहाँ कमाने खाने के लिए दिल्ली पहुँचे। आज तक दिल्ली में ही रह रहे हैं। पर हमारा समाज हमने और जगह भी घूम के देखा है कि हर समाज कुशल पूर्वक है, मगर हमारा लोधी समाज जो है दिन पे दिन पिछड़ता ही जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में तरक्की कर गए, बाद बाकी हमारा समाज आज भी मेहनत मजदूरी करता है, पूरी ईमानदारी से काम भी करता है, पर उसे उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही है। उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, इस हमारी मांग को संज्ञान में लेकर के बस इसी अपने संगठन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं। और लोधी समाज है कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहा है। जब तक इस भटके हुए पर्दा से अगर वो बाहर नहीं आता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, वो अपने पोजीशन को इस देश में नहीं समझता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोधी समाज आगे भी ऐसे ही भटका हुआ नज़र आएगा। और एकता की जो डोर है वो एक जगह नहीं हो सकती है, वो जो माला है वो ऐसी बिखरी रहेगी। आज भी कहीं ना कहीं कुछ जगह विद्यालयों की मांग हो रही है ताकि शिक्षा अगर बढ़े, अगर शिक्षित अगर वर्ग होता है तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को भी पता करता है कि मेरी पोजीशन क्या है, इस देश में मेरी डिग्निटी क्या है, इस देश में मुझे सरकार से क्या लाभ लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आज भी जो मतलब कि जितने वर्गों में भटका हुआ जो इंसान है, इतने जाति में जो भटका हुआ जो इंसान है, बिखरा हुआ जो इंसान है, आज भी कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को नहीं पहचान पा रहा है। आज भी वो सरकार से मांग करता है हमें विद्यालय नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर मंदिर की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे हिंदू बन के रहना है। और हिंदू का जो कर्तव्य है वो सिर्फ मंदिर, और मंदिर में वो भी दास बन कर के रहना होता है। मैं संतोष कुमार बेस और आप देख रहे थे आवाज़ भारत। और इस वीडियो के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे वो हमारे कमेंट के माध्यम से आप बताइए जरूर। थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।